गुड आफ्टरनून विद्यार्थी मित्रों, कौटिल्य विद्यालयना ऑनलाइन विडियो लेक्चर में आप सौનું हार्दिक स्वागत है। धोरण 5 विषय हिंदी एमां आपणे पहलू अने बीजो पाठ जे पहलू जे हतुं कयुं हतुं तो कि चित्रपाठ जोयो अने पछी गिनती जेमां आपणे 1 થી 50 गिनती जोई। आजे आपणे जोईशुं नन्हा मुन्हा राही हूँ काव्य नंबर 3। नन्हा मुन्हा राही एटले शुं थशे? हूँ नानो एवो राही एटले के मुसाफर छूँ। मैं जो ये आ काव्य लखेलू है कोणे तो के शकील बदायूनी। कोणे लख्यू है आ काव्य? शकील बदायूनी। इस गीत में बाल सैनिक देश को आगे बढ़ाने की भावना व्यक्त करता है। उनकी इच्छा है कि आगे बढ़ने वक्त चाहे कितनी भी बाधाएं और सामना करना पड़े, फिर भी मंजिल प्राप्त न हो तब तक वह डटकर बाधाओं का सामना करता रहेगा। देश में रहने वाले लोग शांति से रहे, एक दूसरे से प्रेम पूर्ण व्यवहार करें, यही ऐसी बच्चे की भावना है। तो आज नन्हा मुन्हा राही हूँ नानो एवो मुसाफिर छूँ ए काव्य शकील बदायूनीए लख्यू है। आ काव्य में ए छोकरानी एवी इच्छा है कि ते देश माटे सेवा करे, चाहे कोई पण प्रकारनी मुश्केली आवे ए एमनो सामनो करीने देशनी सेवा करे अने देशना लोको पासे एवी आशा राखे छे कि लोको शांति राखे अने एकबीजा साथे प्रेमथी रहे। जोईए आपणे काव्य। नन्हा मुन्ना राही हूँ देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। रास्ते पे चलूँगा ना डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के। मंजिल से पहले न लूँगा कभी दम, आगे ही आगे बढ़ाऊँगा कदम। दाहिने बाएं थम, नन्हा मुन्ना राही हूँ देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। धूप में पसीना में बहाऊँगा जहाँ, हरे हरे खेत लहराएंगे वहाँ। धरती पे पाप न पाएगा जन्म, आगे ही आगे बढ़ाऊँगा कदम। दाहिने बाएं थम, नन्हा मुन्ना राही हूँ देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। बड़ा होके देश का सहारा बनूँगा, दुनिया की आँखों का तारा बनूँगा। रखूँगा ऊंचा तिरंगा हरदम, आगे ही आगे बढ़ाऊँगा कदम। दाहिने बाएं थम, नन्हा मुन्ना राही हूँ देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। शांति की नगरी है मेरा ये वतन, सबको सिखाऊंगा मैं प्यार का चलन। दुनिया में गिरने नहीं दूंगा कहीं बम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। दाहिने बाएं थम, नन्हा मुन्ना राही हूँ देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। आ काव्य है तमारे बधाए आवी रीते गावानुं छे। हवे आपणे जोईए काव्य। नन्हा मुन्ना राही हूँ देश का सिपाही हूँ। नन्हा मुन्ना एटले के नानो अमथो मुसाफर छूँ अने देशनो सिपाही छूँ। बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। मारी साथे बोलो जय हिंद जय हिंद जय हिंद। रस्ते पे चलूँगा ना डर डर के, रस्ता ऊपर हूँ डरी डरीने चालीश नहीं। चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के, भले पछी मारे मरी मरीने जीववू पड़े। मंजिल से पहले न लूँगा कहीं दम, એટલે કે જ્યાં સુધી મંજિલ ન મળે ત્યાં
ત્યાં સુધી હું થાકીશ નહીં. આગે હી આગે બઢાઉંગા કદમ, એટલે આગળ અને આગળ જ હું વધતો રહીશ. દાહિને બાએ થમ, ડાબી બાજુ જમણી બાજુ, ડાબું જમણું ડાબે જમણું, થમ એટલે કે ઊભા રહેવું. પછી આવે આ નન્હા મુન્હા, પછી જે આ ટપકું દેખાય છે બધાને, તો તમારે ત્યાં જે ઉપરની આગળની લીટી છે ને, નન્હા મુન્હા રાહી હું દેશ કા સિપાહી હું, બોલો મેરે સંગ જય હિન્દ જય હિન્દ જય હિન્દ, એ વાક્ય તમારે આખું પૂરું કરવાનું. પછી છે ધૂપ મેં પસીના મેં બહાઉંગા જહાં, હરે હરે ખેત લહેરાએંગે વહાં, એટલે તડકામાં જ્યાં હું મારો પરસેવો વહાવીશ ત્યાં શું થશે, તો કે લીલા લીલા ખેતરો લહેરાશે. આગળ છે ધરતી પે પાપી ન પાએગા જન્મ, આગે હી આગે બઢાઉંગા કદમ, ધરતી પર પાપીઓ જન્મ લઈ શકશે નહીં અને હું આગળ ને આગળ વધતો રહીશ. દાહિને બાએ થમ, નન્હા મુન્હા રાહી હું દેશ કા સિપાહી હું, બોલો મેરે સંગ જય હિન્દ જય હિન્દ જય હિન્દ. હું નાનો અમથો મુસાફર છું, તમે બધા મારી સાથે બોલો જય હિન્દ જય હિન્દ જય હિન્દ. બડા હો કે દેશ કા સહારા બનૂંગા, મોટો થઈને, બડા હો કે એટલે કે મોટો થઈને દેશનો સહારો બનીશ. દુનિયા કી આંખો કા તારા બનૂંગા, દુનિયાની આંખનો તારો બનીશ. રખૂંગા ઊંચા તિરંગા હરદમ, તિરંગાને રાષ્ટ્રધ્વજને હું હંમેશા ઊંચો જ રાખીશ. આગળ છે આગે હી આગે બઢાઉંગા કદમ, દાહિને બાએ થમ, નન્હા મુન્હા રાહી હું દેશ કા સિપાહી હું, બોલો મેરે સંગ જય હિન્દ જય હિન્દ જય હિન્દ. આગળ ને આગળ જ હું કદમ બઢાવતો રહીશ, એટલે કે આગળ ને આગળ જ હું ચાલતો રહીશ. નાનો અમથો મુસાફિર છું, બધા મારી સાથે બોલો જય હિન્દ જય હિન્દ જય હિન્દ. શાંતિ કી નગરી હૈ મેરા યે વતન, શાંતિની નગરી છે મારું આ વતન, એટલે કે મારો આ દેશ. સબકો સિખાઉંગા મેં પ્યાર કા ચલન, બધાને હું પ્રેમથી એકાબીજા સાથે રહેવાનું શીખવાડીશ. દુનિયા મેં ગિરને નહીં દૂંગા કહી બમ, દુનિયામાં હું ક્યાંય પણ બોમ્બ પડવા નહીં દઉં. દાહિને બાએ થમ, नन्हा मुन्हा राही हूँ देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद. હું આગળ ને આગળ જ મારા કદમ વધારતો રહીશ, ક્યાંય રૂકીશ નહીં. હું નાનો અમથો મુસાફર છું, બધા મારી સાથે બોલો જય હિન્દ જય હિન્દ જય હિન્દ. આ કાવ્ય કોણે લખ્યું છે, તો કે શકીલ બદાયુનીએ. કોણે લખ્યું છે? શકીલ બદાયુનીએ. આ ગીતમાં શકીલ બદાયુની કહેવા માંગે છે કે આ એક નાનો અમથો બાળક સૈનિક બનીને દેશની સેવા કરવા માંગે છે. એ બાળક તેમની ભાવનાઓ વ્યક્ત કરે છે આ ગીતમાં. એ બાળકની ઈચ્છા છે કે એ મોટો થઈને દેશનો સૈનિક બને. પછી એવું છે રસ્તે મેં ચલુંગા ના ડર ડર કે ચાહે મુझे જીના પડે. તો એનું એવી રીતે થશે कि मैं एक छोटा सा राही એટલે કે मुसाफिर हूँ, मैं देशभक्ति के रास्ते पर चल रहा हूँ, छोटा होने के बावजूद भी मैं देश का एक सिपाही हूँ, आप लोग भी मेरे साथ नारा लगाइए जय हिंद जय हिंद जय हिंद. એટલે બાળક એવું કહે છે હું નાનો અમથો મુસાફર છું, હું દેશભક્તિના રસ્તા પર ચાલવા માંગુ છું, હું નાનો હોવા છતાં પણ એક દેશનો સૈનિક છું અને તમે બધા પણ મારી સાથે બોલો જય હિન્દ. પછી આગળ છે ધૂપ મેં પસીના મેં બહાઉંગા જહાં, હરે હરે ખેત લહેરાएंगे वहाँ, धरती पे पापी न पाएंगे जन्म, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम. તો આનો સારાંશ એવો થશે, मैं धूप में कड़ी मेहनत करूँगा और अपना पसीना बहाऊँगा, मेरा पसीना जहाँ बहेगा वहाँ खेत लहराएंगे, मैं धरती पर पापियों को जन्म नहीं लेने दूँगा और हमेशा आगे बढ़ता जाऊँगा. એટલે આ જે નાનું બાળક છે એ દેશભક્ત સૈનિક બનીને
દેશની સેવા કરવા માંગે છે એ ધૂપ એટલે કે તડકામાં ખૂબ જ મહેનત કરીને એનો પરસેવો પાડવા માંગે છે, એમનો પરસેવો જ્યાં પડશે, પસીનો જ્યાં પડશે ત્યાં ખેતરો લહેરાશે, ધરતી પર પાપીઓને જન્મ લેવા દેશે નહીં અને આગળ ને આગળ વધતો રહેશે। પછી છે બડા હો કે દેશ કા સહારા બનूंगा, दुनिया की आँखों का तारा बनूंगा, रखूंगा ऊंचा तिरंगा हरदम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा। मैं बड़ा होकर इस देश का सहारा बनूंगा और दुनिया का सबका प्यारा बनूंगा। मैं तिरंगा हमेशा ऊंचा रखूंगा और आगे ही आगे बढ़ता जाऊंगा। એટલે એમ થશે કે એ નાનું જે બાળક, એ જે છોકરો છે એ મોટો થઈને દેશનો સહારો બનશે અને બધાની સાથે પ્રેમથી રહેશે। अपने देश का तिरंगा ऊंचा रखूंगा એટલે આપણા દેશનો જે રાષ્ટ્રધ્વજ છે તિરંગો, તેને તે હંમેશા ઊંચો રાખશે અને આગળ ને આગળ વધતો રહેશે। એવી જ રીતે આગળ છે શાંતિ की नगरी है मेरा ये वतन, सबको सिखाऊंगा मैं प्यार का चलन, दुनिया में गिरने नहीं दूंगा कहीं बम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। मेरा देश भारत शांति की प्रिय नगरी है और मैं सबको प्यार से व्यवहार करना सिखाऊंगा। मैं दुनिया में कहीं पर भी बम गिरने नहीं दूंगा और इंसानियत को आगे बढ़ाता हुआ हमेशा आगे कदम बढ़ाता जाऊंगा। બાળક એમ કહે છે કે ભારત મારો શાંતિપ્રિય દેશ છે અને અહીંયા બધા એકબીજા સાથે શાંતિ અને પ્રેમથી રહે એવું હું એ લોકોને શીખવાડીશ। હું દુનિયામાં ક્યાંય પણ બમ પડવા નહીં દઉં, બધાને ઇન્સાનિયત શીખવાડીશ અને આગળ ને આગળ વધતો રહીશ। હવે આપણે જોઈએ मुहावरेમાં છે आँखों का तारा એટલે बहुत प्यारा। જોઈશું अभ्यास। उत्तर दीजिए, जवाब आपो। ऐसे कार्य बताओ जो देश सेवा के लिए करना चाहते हैं या करते हैं। તમે જે દેશ સેવાનું કાર્ય કરવા માંગો છો એના વિશે તમારે લખવાનું છે। તો એમાં પછી બીજો સવાલ છે અગર तुम सिपाही होते तो क्या करते। જો તમે સિપાહી, જો તમે સૈનિક હોત તો તમે શું કરત, એનો જવાબ તમારે લખવાનો। અગર तुम सिपाही होते तो क्या करते, જો તમે સિપાહી હોત, સૈનિક હોત તો શું કરત, તો એના જવાબમાં જો તમને આપેલું છે તમારે તમારા વિચારો લખવાના છે। अगर मैं सिपाही होता, जो हूँ सिपाही होत तो डटकर सरहदों की रक्षा करता, किसी भी मुसीबत में राष्ट्रद्रोह न करता, अपनी आपत्ति के समय मेरे प्राण भी दे देता। તમારે તમારી રીતે વિદ્યાર્થીએ પોતાની જાતે જવાબ લખવાનો છે। જો હું સૈનિક હોતે તો સરહદની રક્ષા કરતો, ક્યારેય રાષ્ટ્રદ્રોહ ન કરતો અને આપત્તિ સમયે મારા પ્રાણ પણ આપી દે। હવે આગળ ત્રીજો સવાલ છે એક સૈનિક લડતે લડતે ઘાયલ हो गया तो यह क्या सोचता। एक सैनिक लड़ते लड़ते घायल हो गया तो यह क्या सोचता होगा। एक सैनिक लड़ता लड़ता घायल થઈ જાય તો એ શું વિચારતો હોય, આનો જવાબ પણ તમારે તમારી જાતે જ લખવાનો છે। लड़ते लड़ते घायल होने वाला सैनिक सोचता है मैं घायल न होता तो अंत तक जूझता रहता, मेरे साथी सैनिक भावुक न हो तो अच्छा है। હું જો ઘાયલ ન થયો હોત તો અંત સુધી હું લડતો રહેત અને મારા સાથીઓ, મારી સાથે જે બીજા સૈનિકો છે, મારા સાથી મિત્રો, એ ભાવુક ન થાય એવી એમની તો સારું છે। ચોથું છે हम अपने राष्ट्र को तिरंगा क्यों कहते हैं, इसमें रंगों के अर्थ बताओ। આપણે આપણા રાષ્ટ્રધ્વજને તિરંગો શા માટે કહીએ છીએ અને તેમના રંગોનો अर्थ જણાવો। हम अपने राष्ट्रध्वज को तिरंगा कहते हैं क्योंकि इसमें 3 रंग होते हैं। આપણે આપણા રાષ્ટ્રધ્વજને તિરંગો કહીએ છીએ કારણ કે તેમાં 3 રંગો છે।
तिरंग रंग एटले रंग अने ती एटले त्रण रंग छे। कयो कयो? केसरी, सफेद अने लीलो। केसरिया, सफेद और हरा। एमां केसरी रंग सूचवे छे वीरता अने बलिदाननुं प्रतीक। सफेद रंग शांति सूचवे छे अने लीलो रंग समृद्धि अने हरियाळीनुं प्रतीक छे। तो केसरी रंग वीरता और बलिदान का, सफेद रंग शांति और हरा रंग हरियाली वह समृद्धि का प्रतीक है। શું શું અર્થ સૂચવે છે? તો કે કેસરી રંગ વીરતા અને બલિદાનનો અર્થ સૂચવે છે, સફેદ રંગ શાંતિનો અર્થ સૂચવે છે અને લીલો રંગ હરિયાળી અને સમૃદ્ધિનો સૂચક છે। હવે છે પ્રશ્ન નંબર 2। इस गीत में बच्चों द्वारा देश सेवा के लिए कुछ काम करने की भावना व्यक्त है। गीत पढ़कर बताओ कि क्या होगा जब आ गीतમાં આ જે કાવ્ય છે એમાં દેશ સેવા કરવાની ભાવના બતાવવામાં આવી છે। તો આ ગીત વાંચીને તમે બતાવો કે બચ્ચા ધૂપ में पसीना बहाएगा, કે બાળક તડકામાં પસીનો બહાવશે તો तो खेत हरे भरे हो जाएंगे और फसल से लहरा उठेंगे, देश समृद्ध होगा। जो बाळक तेमनो परसेवो पाडशे तो खेतरो લીલાછમ થઈ જશે અને લહેરાશે, દેશ સમૃદ્ધ થશે। બીજું છે दुनिया में कहीं बम नहीं गिरेंगे। दुनियाમાં ક્યાંય बम नहीं पड़े तो देश में शांति बनी रहेगी और किसी को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। जो दुनिया में क्यांय बम नहीं पड़े तो देश में शांति बनेली रहेशे अने कोईपण प्रकारનું नुकसान नहीं थाय। बच्चे मंजिल से पहले कहीं दम नहीं लेगा तो मंजिल अवश्य प्राप्त होकर रहेगी, वह आगे ही आगे बढ़ता जाएगा। बाळक जो मंजिलनी पहला थाकी नहीं जाए, मंजिल सुधी पहोंचवा माटे मेहनत करतो ज रहेशे तो ये अवश्य मंजिल सुधी पहोंची जशे अने आगळनी आगळ वधतो रहेशे। धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे तो दुष्कर्म खत्म हो जाएंगे और धरती पर स्वर्ग तराएगा। जो धरती पर पापीओ जन्म ज नहीं ले तो जे दुष्कर्मो थाय छे ए थता बंध थई जशे अने धरती स्वर्ग बनी जशे। हवे आगळ छे प्रश्न नंबर 3। गीत में एक पंक्ति है, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद। यह एक नारा है जो हम कई अवसरों पर बोलते हैं, सोचो और बताओ। गीत में एक पंक्ति है, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद। बोलो बधा मारी साथे जय हिंद आ एक नारो है अने आपणे कया अवसर एटले कया तहेवारो पर आ गाईए छीए ए विचारो अने बताओ। तेमां पहेलुं छे, तुमने यह नारा किन अवसरों पर बोला है? तमे आ नारो कया अवसरों पर बोल्यो छे? तो के स्वातंत्र्य 26મી જાન્યુઆરી, 15મી ऑगस्ट, शहीद दिन, आ बधा दिवसे आपणे बोलीए तो जोईए। हम यह नारा 15 अगस्त यानी कि स्वातंत्र्य दिन, 26 जनवरी यानी कि प्रजासत्ताक दिन, गांधी जयंती, शहीद दिन आदि अवसरों पर बोलते हैं। इस नारे बीजू छे, इस नारे के अलावा आप कौन कौन से नारे बोलते हैं? आ नारा सिवाय तमे बीजा कया कया नारा बोलो छो? तो तमने जे आवड़ता होय ए तमारे लखवाना छे। इस नारे के अलावा हम जय जवान जय किसान, आज़ाद हिंद जिंदाबाद, गांधी जी अमर रहो, आधी रोटी खाएंगे देश को बचाएंगे आदि नारे बोलते हैं। प्रश्न नंबर 4। इस गीत में बच्चों ने अपने आप को देश का सिपाही बताया है। तुम भी बड़े होकर कुछ न कुछ बनना चाहते होंगे, बताओ। आ गीत में बाळके एने मोटो थईने एक सिपाही बनवानुं, देशनो सिपाही बनवानुं बताव्युं छे, कीधुं छे। तो तमे मोटा थईने कंई ने कंई बनवा मांगता हशो तो शुं बनवा मांगो छो? आप बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो? तो तमे जे बनवा मांगता हो ए तमारे लखवानुं छे। मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, शिक्षक बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा। तमारे जे बनवानी इच्छा होय ए तमारे लखवानुं छे। क्यों
बनना चाहते हो, તમે શા માટે બનવા માંગો છો, તો તમારે એ પણ લખવાનું છે. પછી આગળ છે સ્વાધ્યાય. स्वाध्याय प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए. नीचे आपेला प्रश्नना जवाब आपो. एमा पहलो सवाल आपेलो छे, धूप में पसीना बहाने से क्या होगा. तड़का में परसेवो बहेवाथी शुं थशे, तो के धूप में पसीना बहाने से खेत फसल से लहरा उठेंगे. तड़का में परसेवो बहड़वाथी खेतरों पाक थी लहरावा लागशे. दुनिया की आँखों का तारा कौन बनेगा. दुनिया की आँखों तारो कौन बनशे, तो कि नन्हा मुन्हा राही सिपाही बनकर दुनिया की आँखों का तारा बनेगा. नन्हा मुन्हा राही नानो अमथो जे मुसाफर छे ए सिपाही बनीने दुनिया की आँखनो तारो बनशे. नन्हा राही सबको क्या सिखाएगा. नानो मुसाफर बधाने शू सीखवाड़शे, तो कि नन्हा राही सबको प्यार भरा व्यवहार सिखाएगा. नानो मुसाफर बधाने एकबीजा साथे प्रेमथी रहवुं जोईए ए सीखवाड़शे. नन्हा राही दुनिया में क्या गिरने नहीं देगा. नानो मुसाफर दुनिया में शू नहीं पड़वा दे, तो कि नन्हा राही दुनिया में बम नहीं गिरने देगा. नानो राही दुनिया में बम नहीं पड़वा दे. पांचमो सवाल है, देश का सिपाही कौन है. देशनो सिपाही कौन है, तो कि नन्हा बालक देश का सिपाही है. नानो बालक जे मुसाफर है ए देशनो सिपाही है. नन्हा राही रास्ते पर कैसे चलेगा. नानो मुसाफर रस्ता पर केवी रीते चालशे, तो कि नन्हा राही रास्ते पर निडर होकर सीना तान कर चलेगा. नानो मुसाफर रस्ता पर कोई थी डरिया वगर चालशे. पछी छे प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों का विलोम एटले के विरोधार्थी शब्द ढूंढकर लिखिए. तमने आ नीचे जे आपेलू छे आगे, पछी बाजुमां छे बड़ा, दाया, धूप, धरती, अच्छा, नीचा, छाव, पीछे, बाया, छोटा, आकाश. तमने आ बधा आपेला छे एमांथी साचो जवाब तमारे लखवानो छे जे तमने बाजुमां देखाय छे कोष्टकनी बाजुमां एवी रीते. तो एमां बड़ानुं विरोधार्थी थशे छोटा. बड़ा एटले के शुं थशे, मोटो, अने छोटा एटले के नानो. पछी छे दाया, बाया. दाया डाबू अने जमणुं. पछी छे धूप और छाव. धूप एटले तड़को अने छाव एटले के छायो. धरती, आकाश. धरती अने आकाश. ऊंचा, नीचा. ऊंचा एटले के ऊंचुं अने नीचा एटले के नीचुं. तमारे बधाए व्यवस्थित लखवानुं छे. आ अभ्यास अने स्वाध्याय तमारे हिंदीनी पाकी नोटमां लखवानुं छे. पछी नीचे आवेलुं छे, उपरोक्त विलोम शब्द के आधारित वाक्य बनाइए. उपरोक्त एटले के ऊपर आपणे जे विरोधार्थी शब्द जोया एने आधारित वाक्य बनावाना छे. एमां एक उदाहरण आपेलुं छे, सब बच्चे आगे चले जा रहे थे. बधा बाळको आगळ जई रह्या हता. कोई भी बच्चा पीछे नहीं रहना चाहता. कोई पण बाळक पाछळ रहेवा नथी मांगतुं. तेमां आपणे पेલું જોઈએ वाक्य, मेरा बड़ा भाई किसान है. मारो मोटो भाई खेडूत छे. मेरा छोटा भाई डॉक्टर है. तो आपणे आगळ जोयुं तो अहींया आपणे पहेલું ज आपेલું छे बड़ा और छोटा, मोटो अने नानो. तो ए मोटो अने नानानुं आपणे अहींया वाक्य बनाव्युं. मेरा बड़ा भाई किसान है, मेरा छोटा भाई डॉक्टर है. एवी ज रीते बीजुं आपणे शुं आप्युं हतुं, तो कि दाया बाया आकाश का दाया पैर जख्मी है. आकाश का बाया पैर जख्मी है. आपणे ऊपर जोयुं, पहेલું जोयुं बड़ा छोटा, बीजुं छे दाया बाया. तो एनुं बनाववानुं. अशोकनो जमणो पग जख्मी छे, अशोकनो डाबो पग जख्मी छे. एवी ज रीते आपणे जोईए त्रीजामां शुं आपणे जोयुं हतुं, तो कि धूप छाँव. धूप में पसीना निकलने लगता है. तड़का में परसेवो निकलवा लागे छे. छाँव में शीतलता मिलती है. छाया में शीतलता मळे छे. पछी चौथुं आपणे जोयुं,
ધરતી આકાશ, તો એ ધરતી અને આકાશ જે શબ્દ આવતો હોય એના પરથી આપણે વાક્ય બનાવવાનું છે. ધરતી में पौधा लगता है, आकाश में बादल होते हैं. ધરતીમાં છોડવા હોય છે, ઉગે છે અને આકાશમાં વાદળ હોય છે. પછી આગળ આપણે જોયું ઊંચા નીચા. नारियल का पेड़ ऊंचा होता है, तुलसी का पौधा नीचा होता है. પછી છે પ્રશ્ન નંબર 3. नीचे दिए गए शब्दों के दो पर्याय शब्द सामने दिए गए यादक यानी कि कोष्टक में ढूंढ कर लिखिए और उन शब्दों से वाक्य बनाइए. હવે પર્યાય એટલે કેવા શબ્દ થશે? પર્યાય એટલે કે સમાનાર્થી શબ્દો. જે તમને નીચે આપેલું છે કોષ્ટક, એમાંથી તમારે ખાલી જગ્યામાં સાચો જવાબ લખવાનો છે. તમને બધાને પીળા કલરનું કોષ્ટક દેખાય છે, એ કોષ્ટકની બાજુમાં ખાલી જગ્યા બબ્બે આપેલી છે અને આગળ સવાલ છે. એમાં પહેલું છે રાહી. તો રાહીના સમાનાર્થી શું થશે? તો કે મુસાફિર અને પંથી. એ તમારે આ જે પીળું કોષ્ટક દેખાય છે તમારી ચોપડીમાં પાના નંબર 17 પર, એમાંથી ગોતીને લખવાનું છે મુસાફિર અને પંથી. એમાં મુસાફિરનું વાક્ય બનશે મુસાફિર અપની મંઝિલ તક પહોંચ જાતા હૈ. પછી પંથી, પંથી અપની મંઝિલ તક પહોંચ જાતા હૈ. એવી જ રીતે બીજું આપેલું છે સિપાહી. તો સિપાહીના સમાનાર્થી થશે ફૌજી અને સૈનિક. અને એનું વાક્ય બનાવવાનું ફૌજી દેશ કી રક્ષા કરતા હૈ, સૈનિક દેશ કી રક્ષા કરતા હૈ. પછી ત્રીજું છે ધરતી. તો ધરતીના સમાનાર્થી શું થશે? તો કે પૃથ્વી અને ધરા. પૃથ્વી પર અનાજ પેદા હોતા હૈ, ધરા પર અનાજ પેદા હોતા હૈ. પછી આગળ છે રાસ્તા. તો રાસ્તાને બીજું શું કહેવાય? તો કે પંથ અને રાહ. મુસાફિર અપને પથ પર ચલતા રહેતા હૈ. મુસાફર તેમના રસ્તા પર ચાલતો રહે છે. મુસાફિર અપની રાહ પર ચલતા રહેતા હૈ. અને છેલ્લું આપણને પાંચમું આપેલું છે મંઝિલ. મંઝિલ એટલે કે લક્ષ્ય, ધ્યેય. આપણે છે ને ગોલ કહીએ ને એ. હમે અપના લક્ષ્ય ઊંચા રખના ચાહીએ. આપણે આપણું લક્ષ્ય ઊંચું રાખવું જોઈએ. હમે અપના ધ્યેય ઊંચા રખના ચાહીએ. પછી છે પ્રશ્ન નંબર 4. गुजरात मातृभाषा में अनुवाद कीजिए. ગુજરાતીમાં અનુવાદ કરો. એમાં પહેલું છે ધરતી પર પાપી જન્મ નહીં લેંગે. પૃથ્વી પર, તો એનું ગુજરાતી થશે પૃથ્વી પર પાપી જન્મ લેશે નહીં. બીજું છે બચ્ચે રાસ્તે પર બિના ડરે ચલ પાએંગે. બાળકો રસ્તા પર ડર્યા વગર જ ચાલી શકશે. ત્રીજું છે મેં દેશ કા સિપાહી, मैं देश का सिपाही हूँ, હું દેશનો સૈનિક છું. પછી એવી જ રીતે ચોથું છે દુનિયા મેં કહી ભી બમ નહીં ગિરેગા. દુનિયામાં ક્યાંય પણ બોમ્બ પડશે નહીં. हमारे देश का नाम भारत है. આપણા દેશનું નામ ભારત છે. પછી છે આગળ પ્રશ્ન નંબર 5. निम्नलिखित भावार्थ के संबंधित पंक्तियाँ कविता में ढूंढ कर लिखिए. कविता में ढूंढ कर लिखिए. सॉरी. નીચે આપેલા જે ભાવાર્થ છે એ ભાવાર્થની જે વાક્ય છે એ વાક્ય તમારે કાવ્યમાંથી શોધીને લખવાનું છે. તો પહેલું છે નન્હા રાહી બિના ડરે રાસ્તે પર ચલેગા. તો નાનો છોકરો ડર્યા વગર રસ્તા પર ચાલશે. એનું વાક્ય શું હતું? રસ્તે પે ચલુંગા ના ડર ડર કે. તો તમારે બધાએ લખવાનું રસ્તે પે ચલુંગા ના ડર ડર કે. બીજું છે નન્હા રાહી મંઝિલ પાએ બિના દમ નહીં લેગા. તો એનું વાક્ય થશે મંઝિલ સે પહેલે ન લુંગા કહી દમ. મંઝિલની પહેલાં હું ક્યારેય દમ નહીં લઉં. પછી આપણને આપેલું છે આગળ ત્રીજું નન્હા રાહી સબકા પ્યારા બનેગા. નાનું બાળક બધાનું પ્યારું બનશે. એના માટે કયું વાક્ય હતું? તો કે દુનિયા કી આંખો કા તારા બનૂંગા. પછી છે હમારા દેશ શાંતિ પ્રિય હૈ. આપણો દેશ શાંતિ પ્રિય છે. એના માટે શું હતું વાક્ય? તો કે શાંતિ કી નગરી હૈ મેરા યે વતન. પછી આગળ છે પ્રશ્ન નંબર 6. ઉચિત શબ્દ ચુનકર વાક્ય પૂર્તિ કીજીએ. સાચો શબ્દ મૂકીને ખાલી જગ્યા પૂરો. તમને કાઉન્સ આપેલા છે, એ કાઉન્સમાંથી તમારે સાચો જવાબ લખીને મૂકવાનો છે. લડકે ખેલ ખાલી જગ્યા કાઉન્સમાં આપેલું છે રહા હે યા રહે
તમારે લખવાનું રહે હે। બીજી ખાલી જગ્યા છે ખાલી જગ્યા ક્રિકેટ ખેલતા હું, તો કૌંસમાં આપેલું છે મેં અને હમ, તો તમારે લખવાનું મેં ક્રિકેટ ખેલતા હું। ત્રીજું છે આપ કહા જા રહે, ખાલી જગ્યા હે યા હે, એકમાં મીંડા વગર, એકમાં જે પહેલો હે આપેલો છે એમાં મીંડું છે અને બીજો છે એમાં મીંડું નથી, તો તમારે જે મીંડાવાળો હે છે એમાં લખવાનું છે ખાલી જગ્યામાં મેં કહા જા, આપ કહા જા રહે હે। પછી આગળ છે ચોથું ખાલી જગ્યા खाली जगह किताबों में से अपनी किताब कौन सी है, तो एम लखवानुं काउंसमां आपेलुं छे ये अने इन, तो एक की चौपड़ी होय एना माटे ये वपराय अने बहु बधी होय तो इन किताबों में से आपकी किताब कौन सी है, आ चौपड़ीओमांथी तमारी चौपड़ी कई छे। पछी पांचमું છે हम, पछी છે खाली जग्या अने काउंसमां आपेलुं छे पढ़ता है अने पढ़ते हैं, तो एमां शुं आवे हम पढ़ते हैं। आगळ छे प्रश्न नंबर 8, स्वाध्यायनो प्रश्न नंबर 8, इस गीत में बच्चे ने सिपाही बनकर देश की सेवा करने की भावना व्यक्त की है। सोचो क्या देश की सेवा केवल सिपाही बनकर ही की जा सकती है? बताओ, लिखो देश की सेवा कैसे करते हैं? तो देशनी सेवा शुं खाली सैनिक बनीने ज करी शकाय, बीजुं कंई बनीने न करी शकाय? तो के करी शकाय, तो कई शुं शुं बनाय, तो के किसान, शिक्षक, खिलाड़ी, कलाकार, आવું બધું બની શકાય અને એના વિશે તમારે લખવાનું છે। તો એમાં પહેલું છે प्रश्न नंबर 7, एमां एवुं छे कविता के आधार पर देश या सिपाही के बारे में 5-7 वाक्य लिखिए। हवे कविताना आधारे देश अने सिपाही सैनिक एना विषे आपणे वाक्य लखवाना छे। तो आपणे सौथी पहेला लखीशुं देश विषे वाक्य। भारत मेरा देश है, पुराने ज़माने में यहाँ भरत नाम के एक वीर और प्रतापी राजा हुए थे, उन्हीं के नाम से हमारा देश भारत है। भारत आपणो देश छे। पुराने जमाने के एटले के जूना जमाना में वर्षो पहला भरत नामना एक वीर थई गया, वीर राजा थई गया। ए राजाना नाम परथी भारत अपना देशनु नाम पड्युं। कहलाया भारत का दूसरा नाम हिंदुस्तान है। दिल्ली भारत की राजधानी है। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। हमारा देश विशाल है। भारतनु पहलू नाम भारत पड्युं अने एनुं बीजुं नाम पड्युं हिंदुस्तान। दिल्ली भारतनी राजधानी छे। हिंदी आपणी राष्ट्रीय भाषा छे अने आपणो देश खूब मोटो छे। यहाँ विविध जाति और धर्म के लोग रहते हैं। अहींया अलग अलग प्रकारना जाति अने धर्मना लोको रहे छे। वे आपस से मिलजुल कर रहते हैं। ये बधा एकबीजा साथे हળી મળીને રહે છે। भारत कृषि प्रधान देश है। भारत खेती प्रधान देश है। यहाँ प्रतिशत लोग खेती करते हैं। यहाँ 70% लोग खेती करे छे। यह देवभूमि है। आ देवभूमि है। हमारा देश भारत मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारा है। मारो देश भारत मने प्राणथी पण वधारे वहालो छे। अने बीजू छे सिपाही। तो सिपाही विषे आपणे लखीए, सिपाही बड़ा निडर और साहसी होता है। देश की आज़ादी और देशवासियों की रक्षा करना ही उसके जीवन का लक्ष्य होता है। सिपाही निडर होय छे अने साहसी होय छे। देशनी आज़ादी और देशवासियों की रक्षा, देशवासियों की रक्षा करवी ए ज एमनो जीवननो लक्ष्य होय छे। देश के लिए शहीद हो जाने में वह कभी नहीं झिझलाता। देश माटे, देशनी रक्षा माटे ते शहीद थई जवा माटे क्यारेय ए खचकातो नहीं। भारत का जवान हमेशा आगे बढ़ता है। वह कभी किसी पर जुल्म नहीं करता। भारत देशनो जवान हमेशा आगळ ज वधतो रहे छे। ते कोईना पर क्यारेय त्रास वरसावतो नहीं।
उसकी यही कोशिश रहती है कि तिरंगा झंडा हमेशा ऊंचा रहे। સૈનિકની સિપાહીની હંમેશા એ જ કોશિશ રહે છે કે એમનો જે તિરંગો આપણો જે તિરંગો છે, રાષ્ટ્રધ્વજ છે, એ હંમેશા ઊંચો લહેરાતો રહે। देश में सुख शांति बनाए रखना सिपाही अपना कर्तव्य समझता है। દેશમાં સુખ શાંતિ બની રહે એવું જ એ એમનું કર્તવ્ય સમજે છે। પછી છે પ્રશ્ન નંબર 8, इन गीतों में बच्चे ने सिपाही बनकर देश की सेवा भावना व्यक्त की है। सोचिए, क्या देश की सेवा केवल सिपाही कर सकते हैं? सिपाही बनकर ही की जा सकती है? बताइए, लिखिए, ये देश की सेवा कैसे करते हैं? तो शू खाली ने खाली सिपाही बनीने ज देशनी सेवा करी शकाय? बीजू कंई न बनी शकाय? तो के बीजी रीते पण देशनी सेवा करी शकाय। तो एना अमुक नाम आपेला छे। एमां पहेलुं छे किसान एटले के खेडूत, बीजुं छे शिक्षक, त्रीजुं छे खेलाड़ी, चौथुं छे कलाकार अने पांचमुं छे आप, एटले के तमारे तमारी जाते लखवानुं छे। एमां किसान देशनी खेडूत कई रीते सेवा करे तो जोईए। कड़ी मेहनत द्वारा बहुत अनाज पैदा करके, खूब मेहनत करीने वधारे अनाज उगावीने, कुदरती खाद का उपयोग बढ़ाकर, कुदरती साधनों उपयोग करीने, कृत्रिम खाद व दवाइयों का उपयोग कम करके, कृत्रिम दवाओं उपयोग ओछो करीने, खाद एटले के खातर। पछी बीजू छे शिक्षक। शिक्षक देशनी सेवा कई रीते करी शके? तो के बच्चों को उत्तम शिक्षा देकर, बाळकोने सारी शिक्षा आपीने, बच्चों के जीवन में कौशल व जीवन मूल्य स्थापित करके, बाळकोना जीवनमां कौशल एटले के अलग अलग कलाओं अने जीवन मूल्यों विकास करीने, ऊंचे आदर्शों का आचरण करके, ऊंचा विचारों आचरण करीने खिलाड़ी। तो खिलाड़ी त्रीजू छे खिलाड़ी। तो एक खिलाड़ी देशनी सेवा कई रीते करी शके? तो के खेल दिली रखकर। खेल दिली एटले के शुं थशे? खेल दिली एटले के एनी जे रमत छे एमां पोते जोड़ाय अने केवी रीते? तो के कोई पण प्रकारनी भूल ना करे अने सारी रीते दिलथी रमे। खेल दिली रखकर, धोखेबाजी छोड़कर, रमतमां ए क्यारे भूल न करे अथवा तो जाणी जोईने भूल न करे, एटले भूल छोड़ीने सही अर्थ में अपना कौशल दिखाकर, साचा अर्थमां एमनी पासे जे रमवानी जेनुं कौशल्य छे ए बधाने बतावीने। चौथुं छे कलाकार। कलाकार देशनी सेवा कई रीते करी शके? तो आजीवन कला की साधना करके, आजीवन पोतानी जे कला छे एमनुं साधना करी, केवल अर्थ को एकमात्र लक्ष्य न बनाकर, ए खाली एमनो जे अर्थ छे एमना ज माटे एक एनी कला माटे ज काम करे एवुं नहीं, ए बीजा बधा पण कार्य देश सेवाना साथे करतो रहे। सकारात्मक दृष्टिकोण रखकर, एटले के सकारात्मक एटले के जे साचुं छे, हकारात्मक पॉजिटिव जे कहेवाय, सकारात्मक दृष्टिकोण एटले के हकारात्मक सारी दृष्टिथी, सारी नजर राखीने मूल्यों को उजागर करे। पछी छे पांचमું आप। आप एटले के मैं। तो तमे कई रीते देशनी सेवा करी शको ए तमारे लखवानुं छे। अपनी पढ़ाई का अपना कर्तव्य पूर्ण करके, अच्छे गुणों का स्वीकार करके, उच्च आदर्श रखकर और उसका आचरण करके, छोटी छोटी बातों को भी महत्व समझकर। आ तमने जे ચોપડીમાં आ ચોપડીનો જે અભ્યાસ છે, અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાય તમારે તમારી હિન્દીની પાકી બુકમાં લખવાનું છે।